टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बिहार के सियासी चेहरे ये हैं और इन चेहरों में जो केंद्र में हैं वो 17 सालों से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लगातार जो अटकलें आई, जो कहीं ना कहीं बयानों के जरिए, अफवाहों के जरिए कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की इच्छा रखते हैं, उसको खुद उन्होंने विराम देने की कोशिश की। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जो कुछ कहा है वो आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में है तब तक मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के जो भी प्रदेश के नेता इस मुगालते में हैं वो जाकर अपने केंद्रीय नेताओं से बात कर लें और केंद्रीय नेताओं को भी ये मानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि बिहार के प्रदेश के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं तो उस पर वो कुछ प्रतिक्रिया दें, उस पर वो कुछ कार्रवाई करें। साफ तौर पर यह भी कहा गया उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री स्वीकार किया है नीतीश कुमार को बिहार का, तो फिर इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर किसी को समस्या है तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करें। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को भी बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी साथी को, बिहार के जो नेता हैं उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने शीर्ष नेतृत्व से उनको बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके निर्णय के अनुसार इस गठबंधन के बिहार में नेता हैं और बिहार में नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो जब तक बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। और अब जी बीजेपी और जेडीयू के बीच में जब इस तरह की नूरा कुश्ती चलेगी तो विपक्ष को तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उनके हाथों में मुद्दा आ रहा है। विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं इस बयान के बाद आ रही हैं सामने और बीजेपी की तरफ से किस तरह का नपा तुला जवाब दिया जा रहा है जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद। सारे बयान आइए एक साथ सुनाते हैं आपको, फिर अपने संवाददाता से बात करेंगे और जमीनी हालात की चर्चा करेंगे। जो एनडीए लोकसभा में बना था, जो एनडीए विधानसभा के चुनाव में बना था, क्या वह एनडीए आज अस्तित्व में है? उनके तमाम घटक दल बाहर चले गए, तो अब तो बच गया भाजपा, उनका कार्यकर्ता नीतीश कुमार। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के एक पर एक नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष तक बार बार नीतीश कुमार को अपमानित करते हैं और बाहर का रास्ता दिखाते हैं। कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो कार्यकाल है एनडीए सरकार का 2025 तक, उसमें हमारे एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी खुद जो है 10 दुबारे होकर जो है आज नीतीश कुमार जी के साथ आए हैं और एनडीए का सवाल उठाने का मतलब यही होता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी पर रहेंगे तभी तक वह मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अपना कोई वजूद नहीं है। यह कुशवाहा जी का कहना सही है कि माननीय नीतीश कुमार जी का अपना वजूद नहीं है। एनडीए का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद रहेगा तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उनसे इस खबर पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रुपेंद्र, जो बयान हमने सुनाया, दिखाया, बताया, इसका मतलब तो यही हुआ कि जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि बीजेपी को अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो आप जेडीयू से अलग हो जाइए, तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है तो मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होगा और वो नीतीश कुमार होंगे। देखिए, मामला यह है कि 2020 का जब चुनाव लड़ा गया था तो उस समय अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार रहेंगे और बीजेपी ने उस चीज़ को निभाया। बीजेपी जब जेडीयू की कम सीटें आई उसके बाद भी अमित शाह खुद आए हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बहुत देर तक बैठे भी थे और उन्होंने साफ तौर पर जो कहा था उसको निभाया था। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिस तरह से यूपी में बहुमत आई और इसके बाद धीरे धीरे जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो कहने लगे कि अब योगी मॉडल को बिहार में ज़रूरत है। उसके बाद जो है ये प्रतिक्रियाएं जेडीयू की तरफ से धीरे धीरे पहले आती थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक एनडीए रहेगा। यानी कि एक संकेत दे दिया है बीजेपी को कि एनडीए में जब तक हम लोग हैं तब तक जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको अलग होना है, आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर अलग का रास्ता देखिए। इससे तो यही साफ होता है। और विपक्ष भी इस तरह देखिए कि जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है उसमें विपक्ष को भाई बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो संकेत हैं वह सही संकेत हैं। और आरजेडी ने साफ तौर पर कहा कि ये संकेत जो है ये अलग होने के हैं। तो कांग्रेस ने भी कहा है कि अब एनडीए रहा नहीं। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से बयानबाजियां चल रही थी नेताओं में, विधायकों में, एक दूसरे में, तो उस पर ये उपेंद्र कुशवाहा ने देखिए तो एक तरह से बाउंसर मारा है। जी, बाउंसर इस तरह का मारा है कि उन्होंने ये चुनौती भी खड़ी कर दी है कि अगर आपको कोई दिक्कत है प्रदेश के बीजेपी नेताओं को तो आप जाइए और बात कर लीजिए अपने केंद्रीय नेताओं से। और साथ साथ उन्होंने एक तरह से निर्देश तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि भाई केंद्रीय नेता बीजेपी के देखें बिहार में क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पता है क्योंकि वो एनडीए में रहे हुए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। पिछली 2014 से 2019 की जो सरकार थी नरेंद्र मोदी के उसमें वो मंत्री रहे हैं। तो वो जानते हैं कि उस शीर्ष के जो बीजेपी के नेता हैं वही फैसला करते हैं। और वही साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो भी बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात कर लें तब ऐसे बयानबाजी करें। तो एक संकेत भी है कि आप अपने केंद्रीय नेतृत्व के बिना पूछे हुए ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। और एक तरह से अपना बचाव भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमेशा जो है एनडीए की बात की जाए, एनडीए जब बिहार में सरकार होती है तो उस समय जेडीयू का दबदबा बीजेपी पर रहता है। पहले स्थिति ये थी कि बीजेपी की कम सीटें होती थी, एनडीए ये जेडीयू की सीटें अधिक होती थी। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते थे। लेकिन अब जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब जेडीयू की सीटें कम हो गई हैं, बीजेपी की सीटें अधिक हो गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो वो चीज़ें जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस परिस्थितियाँ कोई भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और जिन्हें इस बात को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, जिन्हें इस बात को लेकर कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें। तो ये साफ हो जाता है कि एक तरह से जेडीयू के द्वारा जो है बीजेपी को धमकी भी भरे लफ्जों में कह सकते हैं कि एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में ये बता दिया है हाँ। कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, आप जो है आप बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र श्रीवास्तव। और अब बात करो और